नमः शिवाय दोस्तों। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं एक प्राचीन मंदिर की दिव्य यात्रा पे, जो हमारे घर के पास में ही है। और ये मंदिर बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत है, तो जिसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि ये मंदिर मुझे जाना पड़ेगा घर के बाहर। और ये है मेरा ससुराल, तो यहाँ पर मुझे सूट सिर्फ अंदर पहनना होता है। और मैं उसके बाद पहन ली साड़ी और डाल लिया सर पे पल्ला, क्योंकि श्री मेरी सो रही हैं। तो श्री को हमने घर पे दादी की देख रेख में छोड़ा और हम बाबूजी और उनके पापा जी निकल पड़े। और ये देखिए दोस्तों, आप इतना खूबसूरत ये मंदिर है। यहाँ की जो प्राकृतिक धरोहर के जैसे ये मंदिर हमारे घर के पास में है। यहाँ पे जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे घर के आसपास में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये यहाँ पे आ करके मन को जो शांति और तसल्ली प्राप्त होती है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक बूढ़ी दादी हैं जो यहाँ पे एक छोटी सी अपनी प्रसाद की दुकान लगाती हैं, और इनसे हमने लिया प्रसाद। और उसके बाद हम लोग चल पड़े हैं मंदिर की ओर। तो आइए दोस्तों, आप हमारी इस यात्रा में शामिल होइए। ये ओबड़ खाबड़ रास्ते और ये यहाँ पर आने जाने में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जब प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं तो मन में एक अजीब सी शांति होती है। हमें ये नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है, लेकिन ईश्वर का मतलब मेरी नज़रों में ये है कि जहाँ जा कर के हमें अपने मन की शांति प्राप्त हो। क्योंकि हम पूरे जीवन अपने आ करके धरती पर हम अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान होते रहते हैं कि हमें आगे करना क्या है। हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, हमें खुशी उस वक्त महसूस होती है जब हम मन से शांत होते हैं। आप देखिए, ये रास्ते पर जहाँ चलना बहुत ही मुश्किल है। मैं साड़ी पहनी हूँ तो मेरे लिए चलना थोड़ा और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये रास्तों पे जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरे बाबूजी ने ऐसे छलांग लगा के ऊपर चढ़ाई की, फिर बारी आई मेरी। तो मेरे लिए सभी लोग हंस रहे थे कि आप कैसे चढ़ेंगी। ये लोग भूल गए थे कि मैं एक पुलिस वाली महिला हूँ, मुझे चढ़ने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम भी चढ़ गए ऊपर। और ये ऊपर हमारी मंदिर जाने का आगे का रास्ता ऐसे शुरू होगा। जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पहुँच करके भगवान शिव के इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यह मंदिर ऋषियों द्वारा स्थापित किया गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यह मंदिर खुद ब खुद यहाँ पर शिव भगवान आए हुए हैं प्रकट होकर के। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ऋषि मुनि बहुत ही अच्छे से तपस्या करते थे। और उसके बाद यहाँ पे गुफाओं में इतना ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है कि इतना हम चाह करके भी अगर सोचे तो हम बना नहीं सकते दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक गुफा के नीचे ऐसे शिव जी प्रकट हुए हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि सभी जो ऋषि मुनि रहते थे अपनी अपनी गुफा में बैठ के शांति की खोज में यहाँ पे दर्शन करते थे, क्योंकि यह चित्रकूट श्री राम भगवान जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में पड़ता है। तो इस बात की सच्चाई पूरी तरह से हो सकती है कि हाँ, इसे ऋषियों मुनियों ने स्थापित किया होगा और यहाँ शिवलिंग का अपने आप जन्म हुआ होगा। लेकिन जो भी सच्चाई हो ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इस मंदिर में आने के बाद आपको शांति का बहुत ही ज़्यादा एहसास होगा। इस मंदिर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये जंगल के रास्ते में और एक गांव में पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार और पुरातत्व वालों का ध्यान पड़े तो ये मंदिर और भी चमक सकती है और निखर सकती है। यहाँ पर शिव जी का 24 घंटे ये जो आप देख रहे हैं मटका सा लगा हुआ है, इसमें 24 घंटे और हर मौसम में यहाँ पे जल निकलता रहता है और शंकर जी के सर पे गिरता रहता है। यहाँ पे हमने की पूजा और अर्चना, और हम जो चीज़ें करते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं। इसीलिए मैं अपनी हर पूजा में अपने बाबूजी को साथ जरूर रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी सनातन धर्म को